और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस के मुताबिक जांच जारी है और मामले में और भी कई नामों का खुलासा होने के बाद गिरफ्तारी को अंजाम दिया जा सकता है। जांच में सामने आया कि कथित तौर पर मोटी रकम लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराए गए, जिन पर विभागीय सील साइन भी लगाए गए, जिसके जरिए बाद में नौकरी हासिल की गई। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सवाल। अजमेर पुलिस की तेज हुई जांच। अब तक मामले में 4 गिरफ्तार। कहां तक जुड़े साजिश के तार। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने कचहरी रोड स्थित राजस्थान स्टैंप वर्कर्स जनरल स्टोर के संचालक जितेंद्र आसवानी को भी जांच के दायरे में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव ने कथित तौर पर विभिन्न सरकारी विभागों और जेएलएन अस्पताल की शाखाओं की सील बनवाने की बात कही है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर गिरिराज कुमार ने आसवानी को 2 दिन का समय दिया है कि यदि सील बनाने से पहले संबंधित विभागों के वैध सरकारी ऑर्डर या दस्तावेज मौजूद हों तो पेश करें। पुलिस का कहना है कि नियमानुसार बिना अधिकृत पत्र, हस्ताक्षर और सत्यापन के सरकारी सील बनाना नियम के खिलाफ है। दस्तावेज पेश नहीं होने की स्थिति में आसवानी की गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। सील कहां से खरीदी गई थी, उसकी जांच करने एनडीटीवी टीम अजमेर के कचेरी रोड स्थित राजस्थान रबड़ स्टाम्प वर्क्स जनरल स्टोर पर पहुंचा। इस बीच फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में पुलिस जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। अब तक की कार्रवाई में आरपीएससी स्टेनोग्राफर अरुण शर्मा, देगाना निवासी ई-मित्र संचालक रामनिवास जाट, जेएलएन अस्पताल से जुड़े मोडू राम उर्फ मनीष और सेवानिवृत्त कर्मचारी दिलीप कुमार वैष्णव को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि कथित तौर पर मोटी रकम लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कराए गए, जिन पर विभागीय सील साइन भी लगाए गए। मामला सामने आने के बाद दूसरे रबर स्टाम्प विक्रेता में हड़कंप है। उनका कहना है कि पूरे वैध दस्तावेजों की जांच के बाद ही कोई सील बनाते हैं। सरकारी सील कोई बनने आती है तो उसके लिए सरकारी लेटर चाहिए, और सरकारी लेटर ऐसे नहीं चाहिए कि आप कंप्यूटर में 5-10 रुपए की कॉपी कहीं से भी निकाल के आप ले आओ। सरकारी सील का प्रोसीजर ये है कि कोई सील बनने आती है तो संबंधित अधिकारी की सील नीचे लग के साइन होने चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास होना चाहिए कि लेटर मैं सील जो बना के दे रहा हूँ सरकारी लेटर सही है और मैं उस पर बनाता हूँ, वरना मैं किसी भी सूरत में सरकारी सील नहीं बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस अब प्रमाण पत्र तैयार करने की पूरी चेन, ई-मित्र, अस्पताल सत्यापन और सील नेटवर्क को जोड़ते हुए पूरे गिरोह की भूमिका खंगाल रही है। अब तक 27 सरकारी सील बरामद की गई है और कई विभाग जांच के घेरे में हैं। गिरिराज जी, 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं, आगे किस तरीके से आगे जांच चल रही है? इस क्रम में जो दिलीप कुमार वैष्णव जो गिरफ्तार हुआ था, उसने जो सीलें बनाना बताया है, उसने बताया कि राजस्थान रबड़ स्टाम्प के नाम से जितेंद्र आसवानी को चलाता है, उसके द्वारा सीलें बनवाई गई। तो इस क्रम में हमने जितेंद्र आसवानी को कोई लीगल लेटर या कोई विभाग का जो पत्र है वो उसके पास अगर उपलब्ध है तो लेने के लिए उसको नोटिस दिया था। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। उसको इस क्रम में बुलाकर आगे अनुसंधान किया जाएगा। इस जो टाइम पीरियड है वो करीब करीब खत्म हो गया है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते सरकारी तो फिर आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? अगर उसके द्वारा किसी प्रकार का लीगल कोई लेटर नहीं है तो इस क्रम में उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। जितेंद्र आसवानी, राजस्थान रबर स्टाम्प। और फिर नए एंगल से जांच शुरू की जाएगी, क्योंकि 23 सीलें बरामद हुई है। 23 सीलें जितेंद्र ने बनाई है और इस क्रम में मुलजिम जो दिलीप कुमार है उसने तो सभी सीलें इस जितेंद्र आसवानी से बनाना बताया था। फिर भी इस क्रम में और जितेंद्र आसवानी के आने के बाद अनुसंधान और करेंगे। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट आयोग को भेज दी है। वहीं आरोपों के बीच नायब तहसीलदार कंचन रावत का मामला भी चर्चा में है, जिन पर नियुक्ति में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र उपयोग करने के आरोप लगे थे। जांच उच्च स्तर पर जारी है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी लाभ लेने वाले संभावित नेटवर्क पर राज्य स्तरीय सख्त जांच की मांग तेज हो गई है। राजस्थान स्टाम्प वेंडर संचालक जितेंद्र आसवानी
से पूछताछ कर रही हैं। 2 दिन का समय दिया है कि उनके पास कोई सरकारी दस्तावेज है जिसके आधार पर उन्होंने सील बनाई थी। अगर सरकारी दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो आगे 5वीं गिरफ्तारी जितेंद्र आसवानी की संभव है। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।